प्रणाम मित्रों, आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम। दोस्तों, खबरों की बात करेंगे मित्रों। आज सोमवार का दिन है। आज मेरा व्रत रहता है सोमवार का, भगवान शिव का, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया और कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां रहती हैं। कुछ निजी बातें कर लें दोस्तों। एनालिटिक्स में देख रहे हैं कि आप वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, पर एक तो वीडियो पूरा अंत तक देखा कीजिए, और अगर जो लाइक करना चाहें तो लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट करें क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, डिसलाइक करें। और हमें नीचे जो भी ये लिंक आपको दिख रहे हैं, स्नैपचैट, यहाँ जो भी ट्विटर, फेसबुक के, वहाँ फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे, सभी जगह पे। और मित्रों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे हमारे लिंक फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम इस तरह की और वीडियो आप तक ला सकें। खबरों की बात करेंगे दोस्तों। आज प्रधानमंत्री का लोकसभा में भाषण हुआ, तो उसमें प्रधानमंत्री बोले, उस पर बात करेंगे थोड़ा विस्तार से। उसके बाद राहुल गांधी भी उधर वहाँ बोल रहे थे। आपके झारखंड की सरकार बन गई, तो पीएम मोदी ने लोकसभा में आज बोलते हुए, मतलब एकदम एग्रेसिव मोड में प्रधानमंत्री जैसे बोलते हैं, तो उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस से अपना भाषण दिया। महंगाई को लेकर कांग्रेस पर लगातार विपक्ष पे हमला किया है कि इनके उसमें शासन में, जैसा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो उन्होंने अपनी बात वो बोली कि बीजेपी इस बार 370 सीट ला रही है। नेहरू से लेके उन्होंने नेहरू जी को 2 बार कोट किया कि एक बार शुरू में जब जवाहरलाल नेहरू का वो शुरू हो रहा था प्रधानमंत्री का, वो तब के भाषण को कोट किया, फिर 10 साल 12 साल बाद के भाषण को कोट किया कि ये गरीबी हटा ही रहे थे, महंगाई कम कर रहे थे। फिर आगे इंदिरा जी को, सबको कोट करते उन्होंने कांग्रेस को बहुत ही अच्छे से धोया। महंगाई मार गई, महंगाई डायन खाए जाते हैं, दोनों गाने कांग्रेस शासन में पीएम मोदी ने बोला। इस तरह जुमलों और अच्छे भाषण के जिस वक्ता तो प्रधानमंत्री हैं ही, आप जाते हैं एक बहुत अच्छे ओरेटर, तो उनको तो उसके लिए कहाँ। ख़ास तौर से मुझे जो बात पसंद आई कि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को के लिए कहा, भाई वो तो उनका तो काम है हर चीज़ पे। एक जो राहुल गांधी, बड़ी अच्छी बात हुई कि राहुल गांधी ने अभी पीछे आरोप लगाया कि भाई पत्रकारों से पूछा था कि ओबीसी और जाति जनगणना में ओबीसी को लेकर राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि आपको क्या ओबीसी नज़र नहीं आता, इतना बड़ा ओबीसी मैं ही खड़ा हूँ। तो कि हम ओबीसी को नहीं वो कर रहे हैं करके प्रधानमंत्री ने अपनी ये पहली बार अपनी उसको ऐसे भाषण में ओबीसी वर्ग के हैं करके एक ओबीसी वर्ग को पूरे देश में साधने की भी कोशिश की, साथ साथ सामने ये भी बताने की कोशिश की राहुल गांधी को भी। तो ये प्रधानमंत्री कर लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से। और फिर विपक्ष पे पूरी तरह से आज मतलब हमलावर रहे प्रधानमंत्री लोकसभा में, तो सुनने लायक भाषण है, आप उसको उनके सोशल मीडिया पे जाके सुन सकते हैं। कांग्रेस पे ही हमला किया उन्होंने। उधर राहुल गांधी आपके वहाँ पहुँच गए थे झारखंड में। दोस्तों मित्रों, बता दें कि झारखंड में सरकार बन गई है। विश्वास मत उसमें मतलब उसको वो हो गया है, प्राप्त हो गया है। तो कहाँ राहुल जी की कुछ खबर मैं बता दूं आपको। उधर केजरीवाल जी, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, ने कहा कि भाई कि तमाम साजिशों के धाराशाही करते हुए विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपक सोरेन जी को बधाई दे दी। और जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भाजपा के षड्यंत्र के खिलाफ हेमंत जी और मतलब सबको भाजपा पे हमला किया। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी की बात बता रहा हूँ। और मुख्यमंत्री ने एक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज 89वीं ट्रेन बुजुर्गों को लेकर श्री तिरुपति जी के लिए भेजी है। तो देखिए भाई, राम जी के आने की इतनी कृपा तो हुई है कि जो भी ये मतलब वामपंथ भी पूरा, जिन्होंने कभी भगवान को माना नहीं,
हैं। वैसे तो आप लेनिन की मूर्ति लगाते हैं या कार्ल मार्क्स की लगा लें तो मूर्ति पूजा तो वहीं हो जाती है। उसको भी एक तरह से मानना चाहिए, पर अगर ना भी माने चलिए तो ये ईश्वर को नहीं मानते, पर अब करना पड़ता है। तो इतना तो कृपा हुई है राम जी की सब पे कि मन बदला है। जो लोग टोपी पहन के घूम रहे थे अब वो तीर्थ यात्रा पे भेज रहे हैं। तो तिरुपति जी की रवाना हुई आज त्यागराज स्टेडियम से। सभी बुजुर्गों से मिलकर उनको शुभकामनाएं दी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आशीर्वाद भी लिया। कार्यक्रम में बुजुर्गों की आत्मीयता, तो ये बहुत अच्छा का साधुवाद हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को। एक हमारे दिल्ली मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की किन्नर समाज के लिए कि दिल्ली में मतलब उपेक्षा उन्होंने कहा किन्नर समाज की जाती है और वो भी इंसान हैं, उन्हें बराबर के अधिकार हैं। तो दिल्ली सरकार ने अब फैसला कर लिया है कि दिल्ली की बसों में किन्नर समाज के लिए कि सफ़र एकदम फ्री होगा और जल्दी से कैबिनेट से पास करा के इसे लागू भी कर देंगे केजरीवाल जी। तो ये बोले हमारे मुख्यमंत्री। अब मैं इस पर मेरी निजी राय तो दोस्तों ये रहती है कि दिल्ली में देखिए महिलाओं के लिए भी शायद कुछ फ्री है बस में टिकट, और अब किन्नरों के लिए भी हो गया तो खाली पुरुष देंगे। निजी राय नहीं, कोई वो में बुराई नहीं है। देखिए जो लोग समाज के ऐसे वर्ग के हैं जो नहीं आपके थोड़ा तो उनको तो ऐसी सुविधाएं तो साथ, पर निजी मेरी राय ये रहती है कि इस तरह की जो रेवड़ियाँ सरकार बांटती है उससे बहुत क्या वो होता है, क्योंकि ऐसा तो मुझे नहीं लगता है किन्नर समाज पर। चलिए वो अब अच्छा ही है, किसी को दिया तो ये दिया, ऐसे महिलाओं को भी दिया है दिल्ली में बसों में पहले ही। झारखंड के बीजेपी की उस पर बोलते मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत बहुत बधाई दी सभी को, हेमंत सोरेन जी को भी और चंपक सोरेन जी को, और भाजपा के षड्यंत्र के खिलाफ हेमंत जी और चंपाई सोरेन जी पूरे साहस के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए भी कहा। आगे और दोस्तों प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर कुमार विश्वास जी का भी हुआ है कि प्रधानमंत्री के भाषण किसी सफल राजनेता का और अपने राजनीतिक विचार के प्रकटीकरण का शानदार उदाहरण था। गुजराती भाषी होकर भी संसद, सही बात है। ये तो मैंने भी देखा कि भाई बोलने में तो मोदी जी के आप कोई तुलना नहीं। मैं तो भाषण देखना शुरू से अंत तक देखा तो एकदम देखने लायक भाषण था। तो वो उसमें वो ऐसा कोई पहली बार नहीं उन्होंने किया, मोदी जी बोलते तो अच्छा ही है और सामने वो पूरा वो करके उन्होंने संसद मतलब विपक्ष को किया। उस पर राहुल गांधी का वो आया कि जो प्रधानमंत्री इस बीच अक्सर कह रहे थे कि देश में सिर्फ दो जातियां, अमीर और गरीब, मगर आज संसद में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। जो प्रधानमंत्री ने कहा ना कि ओबीसी नहीं दिखता कहीं, सबसे बड़ा ओबीसी मैं खड़ा हूं। किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझने की इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा ओबीसी हों, दलित हों या आदिवासी, बिना गिनती के उन्हें तो वही जो जाति जनगणना की वो बात कर रहे हैं आरक्षण उसके आधार पर, तो वो उसको लेके वो किया। वो राहुल गांधी देखिए अपनी ये जाति जनगणना वाली उसको कितना इस आंदोलन आवाज़ को जनता तक पहुंचाते हैं, कितना उनको समर्थन मिलता है। अब यूपी में घुस जाएंगे वो 14 तारीख से, मातृ दिवस के दिन राहुल गांधी इंटर होंगे हमारे उत्तर प्रदेश में। तो और पूरा यूपी घूमते हुए जब आएंगे तो उत्तर प्रदेश से ही आपकी समझिए देश की राजनीति, इतना बड़ा प्रदेश, तो वहाँ पे हलचल दिखेगी, तब उसमें मज़ा आएगा दोस्तों थोड़ा सा। तो आगे दोस्तों बात करें, विपक्ष तो हंगामा थोड़ा बहुत करता ही रहता है, वो तो उनका अधिकार भी है और मतलब वो भी उधर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की धांधली को ले भी थोड़ी वो बहुत वो हुई। दिल्ली यूपी सरकार ने आज बजट पेश किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को समर्पित हमारा आज का बजट उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो उसके लिए आप अलग से आप कहें तो मैं यूपी बजट पे बात करूंगा कल दिन में। तो यूपी का बजट आया आज, यूपी सरकार ने दिया विधानसभा में। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा लोकसभा में कि आज तीसरे टर्म में आर्थिक शक्ति बन जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ भाई तीसरे टर्म की कहाँ ज़रूरत है प्रधानमंत्री जी। वैसे ये नहीं कहेंगे कि पहले दूसरे टर्म में नहीं कुछ काम हुए, दूसरे टर्म में काफ़ी काम हुए, जिसमें आप समझ लीजिए धारा 370 और कई चीज़ें हुई। पर अब ये इस रफ्तार अगर है तो ये बहुत कम रफ्तार है, क्योंकि अब आप सोचिए अगर हम हिंदुओं के मंदिरों की बात करें, जो राम मंदिर तो अब जाके इस समय हुआ, और अभी काशी ज्ञान व्यापी को लेके कितना आंदोलन, और जिसमें अब अगर सरकार चाहे तो बहुत आसानी से आपके
वर्शिप एक्ट को जो 1991 का है उसको सरकार के ही हाथ में ख़त्म कर सकती है, जिससे हमारे जो सारे मंदिर हैं उसमें कुछ, मैं आज एक देख रहा था जो हमारे राम मंदिर ट्रस्ट के गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं, कोषाध्यक्ष राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के। उन्होंने कहा कि हमारे 3 मंदिर हमें चाहिए, उसके बाद हम अन्य मंदिरों की इच्छा नहीं करते हैं, हम किसी भी प्रकार से अशांति निर्माण नहीं होने देंगे। एक तरह से मतलब कि उन्होंने अपनी तरफ से ही हिंदू समाज का मतलब प्रतिनिधित्व करते हुए खुद ही से ऑफर कर दिया कि हमें 2 ही चाहिए और कोई मंदिर चाहिए नहीं है। तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मंदिर तो हमें सारे चाहिए और हर जगह के चाहिए, इस देश में नहीं, जहाँ जहाँ और भी देश में। हम नए बनने की बात नहीं है, मंदिर हमारे पुराने हैं वो तो हमें वापस होने चाहिए। ये अगर नहीं होता है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वो लेके अगर हम अपने ये मंदिर ही नहीं छुड़ा सकते अपने देश में बहुसंख्यक हिंदू समाज हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय है उनके साथ, उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनकी आस्था पे बहुत बड़ी चोट है। तो मेरा तो अपना निजी ये मानना है कि सबसे पहले मोदी जी से मेरा और सभी CGI चंद्रचूड़ जी से, प्रधानमंत्री से, जो भी इसको मतलब जिनके हाथ में भी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप ख़त्म करें हैं 1991 को जल्दी से जल्दी, और हमारे सभी मंदिरों को। उसके लिए शांति अशांति की कोई बात नहीं है। अगर आपको ये चीज़ पता है, इतिहास से और प्रमाणों से ये चीज़ निकल के आती है कि यहाँ पे कल को कोई मंदिर था और किसी आतंकी ने आक्रांत, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तो दोस्तों ख़त्म होना ही चाहिए। और हमें अपने सारे धार्मिक स्थलों को वापस लेने की मुहिम चलानी चाहिए। आप देखिए कि अभी आप जो सलमान अज़हरी थे हमारे मौलाना साहब, उनको लेके कितना वो चल रहा है। तो दोस्तों और खबरों की बात करेंगे। मोदी जी ने तो कह दिया कि 370 और 400 एनडीए पार करेगा, ऐसी उम्मीद लेके चल रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बीजेपी की तमाम षड्यंत्र और साजिशों के बावजूद विपक्ष देखिए अभी क्या करता है, क्योंकि राहुल गांधी जो मेन विपक्ष में पार्टी है वो सबको वो नहीं कर पा रही। तो तीसरा मोर्चा कुछ बन सकता था जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनना चाहिए, तो क्या होगा हमें पता नहीं। मोदी जी ने कहा कि हमारा तीसरा कार्यकाल, 3rd टर्म में कई बड़े फैसले होंगे। लाल किले से राम मंदिर के लिए कहा था तो वो हुआ। देखिए मैं तो लगता है भाई इस साल में अगर ये सरकार तो बनने ही वाली है तो कम से कम मंदिरों के वाले काम जो जिसका ऐसी चीज़ों से, योजनाओं से कोई लेना देना नहीं होता, तो निर्णय की चीज़ आपकी जब सरकार आई तो आपने कहा है कि हम ये करेंगे, अब आप बहुमत में तो कर दें। वो जैसे सरकार की लगता है कि जानबूझ की इच्छा शक्ति नहीं होती और सरकार नहीं करती, क्योंकि ये सब एक्ट तो सरकार के हाथ में है। और दोस्तों और तो खबरों में उधर बिहार में जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार में आपस में मंत्रालय को लेकर खींचतान चल रही है। समान नागरिक संहिता में का भी मसौदा हर जगह तैयार हो रहा है, ये भी कानून आना चाहिए। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ तो कम से कम इन कानूनों को, भ्रष्टाचार के कानून और जो हमारे कानून में कमियां हैं उनको सुधार को लेके कदम उठाने चाहिए। पेटीएम को लेके खबरें चल रही हैं। पेटीएम से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, क्योंकि जो इतने दिन में तो ये इस पे वो जांच भी होनी चाहिए मेरी राय में तो। और दोस्तों खबरों में कुछ खास नहीं रहा। ज्ञान व्यापी को लेके रहा कि मतलब 3 बार विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त हुआ है, और आज भी अभी हम सर्वे की मांग और मंदिर कोर्ट के दरवाजे पे हिंदू समाज वो कर रहा है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें मुखर होकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शांतिपूर्वक उसकी मांग करनी चाहिए। अपने जो भी हम वोट देने जाएं अपने सांसद से, अपने उससे, और जनसंख्या नियंत्रण कानून की, इस तरह के कानूनों की मांग हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो इसी साथ दोस्तों विदा लेंगे आज आपको से
मेरी आपको ये राय है कि अगर आप सड़क पे चलते हैं और टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो हेलमेट ज़रूर लगा के चलें। अगर आप ख़ास तौर से मैं दिल्ली में देखता हूँ कि लोग ट्रैफिक पुलिस की वजह से हेलमेट लगाते हैं, तो ऐसा ना करें। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए होता है, एक अच्छा हेलमेट लगाएं प्रॉपर वे में। महिलाओं को भी मैं और बच्चों को भी हेलमेट लगना चाहिए। और ट्रैफिक पुलिस से भी मेरा निवेदन है कि आप कैसे चालान नहीं काटते। मैं देखता हूँ कि आप बच्चों को लेके लोग जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट क्या बच्चे का नहीं होगा। तो हेलमेट ज़रूर लगाएं दोस्तों, ये रोड सेफ्टी आपके लिए है। अपने वोट जहाँ भी आप देते हैं, वोट के अधिकार का पालन जरूर करें। बेवजह के प्रदूषण ना करें, गंदगी ना फैलाएं। सड़क पे अगर चलते हैं तो बेवजह की हॉर्न ना बजाएं। एक बार फिर से आपको अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम मित्रों, शुभ रात्रि आप सभी को। अखंड भारत, जय हिंद, भारत माता की जय दोस्तों।